ये मसलकों की जो आग आज हमारे सीनों में भड़क रही है ना, इस आग ने सही गलत की तमीज़ ही हमारे अंदर से ख़त्म कर दी है। ये मसलक की शिद्दत जो हमारे अंदर इतनी आ चुकी है ना, उसने आज मस्जिदों में बोर्ड लगा दिए हैं कि इस मसलक का आदमी इस मस्जिद में एंटर नहीं हो सकता। मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, जब मसलक की मोहब्बत और मसलक की शिद्दत आपके दिल में इस हद तक बढ़ जाए, इस हद तक आपके दिल में मसलक की मोहब्बत पैदा हो जाए कि आपको हर दूसरे मसलक वाले आदमी को देखकर घिन आने लगे, उससे नफरत ऐसी आए कि दिल चाहे कि मैं इसे मारूं, इसे जलील करूं, इसे रुस्वा करूं, इस हद तक आप मसलक की मोहब्बत में आगे जा चुके हो कि आपको दूसरा मसलक वाला अपनी मस्जिद में बिल्कुल आना उसका पसंद नहीं है, आपने बोर्ड तक अपनी मस्जिद में लगा दिया है। यकीन मानिए कि आप शैतान के रास्ते पे चल रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे नहीं चल रहे हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दीन था ना, वो कैसा था, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। एक मुसलमान जो देहात से तशरीफ़ लाया था, उसने जो है ना मस्जिद में ही, पहले ज़माने में मस्जिद में मिट्टी की हुआ करती थी, वहीं कहीं पेशाब करना शुरू कर दिया। तो सहाबा-ए-किराम को गुस्सा आ गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को रोका कि नहीं, पहले उसको फारिग होने दो। जब वो फारिग हो गया देहाती मुसलमान, तो फिर हुज़ूर ने उसको बुला के समझाया कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है, बहुत प्यार से। मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, ये है दीन इस्लाम। और मसलकों की आग आपके दिलों में जो भड़क रही है, मसलकों की मोहब्बत इस हद तक आपके दिलों में भर गई है कि आपको हर दूसरा मसलक वाला काफिर, गुमराह, कमीना और कमजोर, हेज, जलील नजर आता है। खुदा की कसम, आप इब्लीस के रास्ते पे चल रहे हो, अल्लाह के रास्ते पे नहीं चल रहे हो। एक बाप ने अपने बेटे का सर क्यों फाड़ दिया, आप वजह सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे। तबलीगी जमात एक बहुत बड़ी जमात है, पूरी दुनिया के अंदर तबलीगी जमात फैली हुई है। तबलीगी जमात वालों का जो काम होता है वो प्यार मोहब्बत के साथ अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर लाना। तबलीगी जमात के जरिए लाखों करोड़ों लोग हिदायत पर आए हैं। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तबलीगी जमात में भी अब दो ग्रुप हो चुके हैं। तबलीगी जमात तो असल निज़ामुद्दीन में थी, लेकिन एक ग्रुप निज़ामुद्दीन से अलग होता है और वो अपने आप को शूरा वाला ग्रुप कहता है, और इस तरह से तबलीगी जमात के दो ग्रुप हो जाते हैं। अब ये बाप बेटे का मसला क्या है, बेटा भी मुफ्ती है, बाप भी दीनदार है। जब तक एक ग्रुप था तबलीगी जमात का तो कोई इख्तिलाफ किसी भी शहर में, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में नहीं था। लेकिन जब तबलीगी जमात के दो ग्रुप हुए तो हर मस्जिद के अंदर दो ग्रुप हो गए, एक निज़ामुद्दीन वाला, एक शूरा वाला। अब मसला क्या हुआ कि ये जो बेटे हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, ये जो बेटे हैं जिनके बाप ने इनकी पिटाई लगाई, ये निज़ामुद्दीन वाले ग्रुप में गए और उस ग्रुप में जाकर इन्होंने लोगों के सामने बयान किया। बाप को ये बात पसंद नहीं आई कि तुम शूरा वालों से अलग क्यों हुए, तुमने शहर के जो हजरत थे उनसे ताल्लुक क्यों तोड़ लिया, तुमने हमारी बात को क्यों नहीं माना। जब वो मुफ्ती साहब बयान करके वापस आए तो बाप ने घेर लिया कि तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने बात को क्यों नहीं माना। और फिर जब बात आगे बढ़ी तो बाप ने फिर अपने हेल्पर्स और अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही सगे बेटे की कुटाई कर डाली, सर तक फाड़ दिया, इस हद तक मारा कि बेटा जख्मी हो गया। मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों, सोचो ये कितने अफसोस की बात है। ये कौन सी तबलीग है, ये कौन सा दीन है। हमारे फिरोजाबाद में कई मसाजिद में बोर्ड लगे हुए हैं कि इस मस्जिद में निज़ामुद्दीन का काम नहीं होगा। सोचो ज़रा ये कौन सा दीन है। मेरे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, अब तक जो बोर्ड लगे हम देखते थे कि इस मस्जिद में देवबंदियों का आना मना है, इस मस्जिद में फुला का आना मना है। अफसोस की बात है कि अब तबलीगी जमात की मस्जिदों में भी बोर्ड लग रहे हैं कि इस मस्जिद में इस ग्रुप का आना मना है। कभी हमने सोचा है कि ये कौन सा दीन है। मस्जिदों में लड़ाई झगड़े की नौबतें तक पहुंच चुकी हैं, और अब तक हमारे फिरोजाबाद में भी और अतराफ में भी इस तरह की नौबतें आ चुकी हैं कि लाठी डंडे तक लोगों में चलने को पहुंच गए, लोग हाथापाई तक उतर आए, लोग गालम गलौज तक करने लगे। मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों, आप चाहे शूरा के निज़ाम से जुड़े हुए हो, चाहे आप निज़ामुद्दीन के निज़ाम से जुड़े हो, बस मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि सोचो ज़रा, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है? क्या ये हुजूर की तालीम है कि एक मस्जिद में बोर्ड लगाया जाए कि इस ग्रुप का बंदा इस मस्जिद में नहीं आ सकता? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है जिसको आप फॉलो कर रहे हो कि बेटा अगर दूसरे ग्रुप में चला गया तो आपने उसकी जमकर पिटाई लगा डाली? आप जिस ग्रुप को फॉलो कर रहे हो, दूसरा वाला किसी और ग्रुप को फॉलो कर रहा है, आप उसको सलाम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि ये मेरे ग्रुप का नहीं है। सोचो जरा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। मस्जिदों में लाठी डंडे चलाने को तैयार लोग, चाहे वो निज़ामुद्दीन को मानने वाले हों, चाहे वो शूरा को मानने वाले हों। सोचो, दिल पे हाथ रखे, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है? मस्जिदों में शोर गुल मचाने वाले से किसी बात पर कि नहीं मेरी तालीम होगी, वो कह रहा नहीं मेरी होगी। मस्जिदों में लाठी डंडे तक नौबत आ गई, मस्जिदों में गालम गलौच, दाढ़ी भी है, सर पे टोपी भी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन मैं इस ग्रुप को मानता हूं, वो मेरे ग्रुप को नहीं मानता। इसीलिए तुम उससे इस हद तक नफरत कर रहे हो कि उसका सर फाड़ने तक को तैयार हो, अगरचे वो तुम्हारा बेटा हो, अगरचे वो तुम्हारा भाई हो, अगरचे वो तुम्हारा पड़ोसी हो, अगरचे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो। मेरे मसले को तू क्यों नहीं मान रहा है? इसीलिए मैं तुझसे नफरत करता हूं। याद रखो, अगर ये तुम्हारी सोच है और ये तरीका है तो खुदा की कसम अल्लाह तुमसे नफरत करता है, अल्लाह तुमसे नफरत करता है। और ऐसे ही लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हौज़े कौसर पर हुजूर ऐसे लोगों से मुंह फेर लेंगे। उनके चेहरे वजू की वजह से चमक भी रहे होंगे, वो नमाज पढ़ने वाले भी होंगे, लेकिन उन्होंने अपने मसलकों से इतनी मोहब्बत की होगी। हालांकि हदीस में तो अल्फाज में वो बिदती होंगे। बिदती किसको कहते हैं? जो नई चीज़ को अपने दीन में ईजाद कर ले। ये मसलकों की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि आप सामने वाले को जलील समझो, कमजोर समझो, फिर वो कोई भी हो, क्योंकि वो आपके मसलक को नहीं मान रहा इसलिए आप उससे नफरत करते हो, इसलिए आप उसको मस्जिद में एंट्री नहीं दे रहे हो। ये भी तो बिदती है ना। हुजूर ऐसे लोगों से चेहरे फेर लेंगे। फरिश्ते बताएंगे या रसूल अल्लाह, हुजूर पहले तो कहेंगे इनको आने दो, ये भी तो मेरे उम्मती हैं। क्या ये नमाज नहीं पढ़ते थे? फरिश्ते बताएंगे या रसूल अल्लाह, नमाज भी पढ़ते थे, आपसे मोहब्बत भी रखते थे, लेकिन इन्होंने दीन में नए नए तरीके ईजाद कर लिए थे। मेरा मसलक सही है, सामने वाले का मसला गलत है, ये मसलकों को फॉलो करते थे। मसलक में इतनी शिद्दत आप इख्तियार कर लो कि आपको सब दुनिया में गलत नजर आने लगे। यकीन मानो, ये बिदत से भी बड़ी खतरनाक बिदत है। ये बिदत कुबरा है, ये बिदत अकबर है, इससे बड़ी कोई बिदत नहीं है। जब आपको दुनिया का हर इंसान गलत नजर आने लगे और आपको बस अपना मसलक समझ आए, बाकी जितने भी लोग हैं जो आपकी थिंकिंग से अपनी थिंकिंग नहीं रखते आपके जैसी, आपको सब गलत नजर आए, समझो आप सबसे बड़ी बिदत में गिरफ्तार हो चुके हो। बाप ने बेटे को मारा। अब बेटे ने सोचा कि भाई ठीक है, अगर बाप जब मुझे मार सकता है तो मैं अलग ही इख्तियार करता हूँ।
मेरे अजीज़ भाइयों, मस्जिदों में इख्तिलाफात, घरों में इख्तिलाफात, मोहल्लों में इख्तिलाफात, सोचो, दिल पे हाथ रखे कि ये कौन सा दीन है। आप शूरा को फॉलो करो, निज़ामुद्दीन को फॉलो करो, लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह के नबी का इरशाद है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। आप उसको गुमराह समझो, कुछ भी समझो, लेकिन इस दर्जे की नफरत, ये शैतान का रास्ता है, अल्लाह का रास्ता नहीं है। ये मेरी कुछ गुजारिशात, कुछ दिल का दर्द है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। आप अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को फॉलो करना चाहते हो ना, तो हुजूर ने कभी किसी भी इंसान से नफरत का दर्स नहीं दिया। हुजूर ने कभी किसी इंसान को जलील करने का दर्स नहीं दिया। हुजूर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम किसी को मारो कूटो। हुजूर ने सबको गले लगाया। मेरे अजीज़ भाइयों, अफसोस की बात है, इसीलिए आप निज़ामुद्दीन को फॉलो करो या शूरा को फॉलो करो, लेकिन आपके साथियों में, आपके गुरुओं में, आपके बड़ों में अगर कोई आपको नफरत सिखा रहा है, वो ये सिखा रहा है कि मस्जिद में बोर्ड लगाओ, वो ग्रुप का आदमी इस मस्जिद में एंटर नहीं होगा। वो अगर आपको ये सिखा रहे हैं कि देखो ये गलत है, ये गुमराह है, इनको, इनसे नफरत का इज़हार करो और इनको घुसने मत दो, इनसे सलाम मत करो, यकीन मानो वो दीन नहीं सिखा रहे, वो इब्लीस है इंसान की शक्ल में, इब्लीस के चेले हैं। उनसे बचने की आप कोशिश करो। प्यार, मोहब्बत, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक दूसरे की इज्जत करते हुए दीन के काम करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।